हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप में से कौन किस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। साथियों, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना साथियों यह हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। तो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। साथियों, इनमें से हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है लखनऊ घराना इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, लखनऊ घराना इसका करेक्ट आंसर है। यह हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। साथियों, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है साथियों? तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना साथियों यह ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चौथा प्रश्न है आज का हमारा, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? साथियों, बड़े गुलाम अली यह किस घराने से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है पटियाला घराने से संबंधित थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी के सभी प्रश्न साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इस सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। साथियों, जो गिरजा देवी हैं यह एक ठुमरी गायिका हैं। इनका संबंध कहाँ से है, किस घराने से है? तो आपको याद रखना है यह बनारस घराने से संबंध रखती हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस घराना। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। पंडित भीमसेन जोशी हैं। पंडित भीमसेन जोशी कौन है? तो आपको याद रखना है साथियों, पंडित भीमसेन जोशी जो है वह एक हिंदुस्तानी गायक हैं। हिंदुस्तानी गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। तो हमारा करेक्ट आंसर है आज का ऑप्शन सी इस प्रश्न का। सॉरी, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो साथियों, जो गायन की ध्रुपद शैली है इसका आरंभ किसने किया था? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा स्वामी हरिदास ने। स्वामी हरिदास ने साथियों गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ सर्वप्रथम किया था, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। साथियों, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो आपको याद रखना है ख्याल गायन जो है यह वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? कौन सा घराना है साथियों जिसे ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है साथियों यह ख्याल गायकी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ऋतु वर्मा का संबंध है, जो ऋतु वर्मा है साथियों इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है ऋतु वर्मा का जो संबंध है साथियों यह है किस घराने से, किससे संबंधित है साथियों? तो पंडवाड़ी शैली से, पंडवाड़ी शैली से यह संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इनमें से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? साथियों, इनमें से कौन है जो गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा भाई बड़ौरकर। हीरा भाई बड़ौरकर जो हैं साथियों यह गजल गायकी से संबंधित नहीं है। अगर आपको पता है यह किस गायन से संबंधित है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी साथियों, बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज और मसानी जो हैं यह सभी के सभी, मसानी जो हैं साथियों इनका पूरा नाम है पीनाज मसानी, यह सभी जो हैं गज़ल गायकी से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है, लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हीरा भाई बड़ौरकर। 12वां प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से
कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? साथियों, निम्न में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर इनमें से साथियों यह शास्त्रीय गायन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? जो बेगम अख्तर हैं साथियों, यह कला की किस विधा से संबंधित है? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा जो बेगम अख्तर हैं यह संबंधित है साथियों संगीत से। बेगम अख्तर संगीत से संबंधित हैं। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन की गौरव प्राप्त है। माफ़ी चाहूँगा, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन की गौरव प्राप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को साथियों गायन के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र में गौरव प्राप्त है इनको। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो साथियों कर्नाटक संगीत के जो पितामह कहे जाते हैं वह पुरंदर दास कहे जाते हैं। पुरंदर दास को साथियों गायन का पितामह, कर्नाटकी गायन का पितामह कहा जाता है। जो कर्नाटक संगीत है साथियों उसके पितामह कहे जाते हैं। प्रयागराज का नाम संबंधित है। साथियों जो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रयागराज की जगह त्यागराज हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा आपसे, त्यागराज का नाम संबंधित है। तो किससे है? इनका नाम संबंधित है साथियों कर्नाटक संगीत से। कर्नाटक संगीत से इनका संबंध है। किनका? साथियों त्यागराज का। तो आपको याद रखना है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है साथियों यह लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा सामवेद से। सामवेद से ही साथियों शास्त्रीय संगीत लिया गया है। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? साथियों जो गज़ल के जनक हैं वह आमिर खुसरो हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आमिर खुसरो को साथियों गज़ल का जनक कहा जाता है। पंडित जयराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? पंडित जयराज जो हैं साथियों इन्होंने शास्त्रीय गायन में के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी, नाम बनाया था अपना। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न को। आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है हमारा, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? साथियों जो राग भैरव या राग भैरवी है यह प्रातःकाल गाया जाता है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है राग भैरव या राग भैरवी जो है यह सुबह के टाइम प्रातःकाल गाया जाता है। तो साथियों यह थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको कमेंट करके बताना है कि आज की यह वीडियो कैसी रही और यह प्रश्न आपको कैसे लगे। तो आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।